की वृत्ति रहती है तब तक देहाभिमान रहता है, उन शुभ क्रियाओं का फल मिलता है। लेकिन निरहंकार होकर अपने स्वरूप में स्थित होना या दैन्य होकर भगवत प्रेम राज्य में प्रवेश पाना असंभव है, क्योंकि देहाभिमान गलित ही होता है शास्त्र सदगुरुदेव की आज्ञा पालन करने से। हमारे हृदय में आज्ञा पालन का स्वभाव बन जाना चाहिए। अभी तक हमारे हृदय में मन की वृत्ति के अनुसार चलना आया है। मन की वृत्ति के अनुसार दो ही चल करके सुखी रह सकते हैं। एक तो जिनका मन कृष्णाकार हो चुका है, भगवदाकार हो चुका है वो, और दूसरे अबोध बालक जिनके हृदय में अभी बुद्धि का विकास नहीं हुआ, वो स्फुरणा के अनुसार चलते हैं। अबोध बालक, विक्षिप्त पागल, एक ही बात है। उसके ज्ञान का विकास नहीं हुआ, उसका ज्ञान नष्ट हो गया है। और एक ज्ञान की चरम सीमा में, स्वरूप अवस्था में बोध संपन्न महापुरुष या भगवत भाव तन्मया स्थिति को प्राप्त महापुरुष, ये जो मन की वृत्ति इनकी उदय होती है वो भगवत स्वरूप होती है। अब उनको विचार नहीं करना है, जैसा मन में आया वैसा कर दिया, क्योंकि अब मन नहीं रहा। कान भय प्राण में, प्राण भय कान में, ही में ना जान परे कान है कि प्राण है। एक ये स्थिति। एक अबोध, अभी ज्ञान का विकास नहीं हुआ, वो अबोध बालक, और जिनकी ज्ञान शक्ति नष्ट हो गई है वो पागल। अगर मन की रुचि के अनुसार बीच वाला चलेगा तो उसको सिद्धि की प्राप्ति नहीं होगी। सिद्धि अपने आराध्य देव के चरणारविंद की प्रीति में सब कुछ सुध बुध खो गया, ये परम सिद्धि। ऐसा क्यों होता है कि हम मनमानी आचरण त्याग नहीं पाते? उसका कारण होता है सूक्ष्म वृत्ति, देहाभिमान। जहां आप मन के विरुद्ध चलने की कोशिश करेंगे वो जलाना प्रारंभ कर देगा। मनमुखी संसारी जीव होते हैं, गुरुमुखी उपासक होता है। कभी कभी गुरुमुखी का एक व्यवहार कर लिया जाता है पर आचरण में नहीं उतारा गया, क्योंकि मनन नहीं हुआ। पर आचरण में नहीं उतारा गया क्योंकि मनन नहीं हुआ। अगर हम गुरु के अनुसार चलेंगे तो दिखाई भले दे सकता है कि इनके बताए साधन पर कोई विशेष गाढ़ स्थिति तो दिखाई नहीं देती, ऐसे चलने से ठीक रहेगा। तो जहां तुम्हें गाढ़ स्थिति नहीं दिखाई दे रही थी वहीं भगवत स्वरूप विराजमान है। आज्ञा का पालन करने वाले का अगर पैर फिसल कर गड्ढे में भी चला जाए तो वहीं उसे भगवान मिल जाएंगे। अर्थात वो अपने मार्ग से भी यदि फिसल रहा हो तो आज्ञा पर जीवन भर चला है, उसका लक्ष्य वहीं मिल जाएगा जहां वो गिरा है। मनमानी आचरण करने पर हमारे हृदय में आत्मसमर्पण वृत्ति उदय नहीं होती। आत्मसमर्पण वृत्ति के उदय हुए बिना ना तो ब्रह्मबोध होता है ना प्रेम रस होता है। 8 प्रकार की भक्ति करने का फल है आत्मसमर्पण। और आत्मसमर्पण, जो आत्मसमर्पण का तात्पर्य है अब जो ही कहें अक्षरशः करें हम सोई, आयस लिए चले निज दासी। बिल्कुल कोई भी अपने मन की एक वृत्ति भी नहीं, बात नहीं, एक वृत्ति भी नहीं, केवल आज्ञा में तत्पर। तो अब क्या हुआ? आत्मसमर्पण के बाद बोले पाई रस भक्ति गुण जुग जुग जग दुर्लभ भव इंद्रादि विधिम। जो त्रिभुवन पति देवराज इंद्र को और भगवान ब्रह्मा को भी सौभाग्य प्राप्त नहीं है, हरि गुरु चरण आश्रित आत्मसमर्पण किए हुए उपासक को वो कृपा से प्राप्त हो जाती। पाई,
पाई शब्द है, पाई माने उन्होंने कृपा करके दिया। पाई रस भक्ति गूढ़ जुग जुग जग, दुर्लभ भव इंद्रादि विधिम, आगम अरु निगम पुराण अगोचर, सहज माधुरी रूप निधिम, अनभय आनंद कंद निज संपत्ति, गुप्त सुरीति प्रगट करनम। ये साधन से गुप्त सुरीति प्रगट नहीं होती, ये कृपा से हुई। जय जग उद्योत व्यास कुल दीपक, श्री हरिवंश चरण शरणम। उपासक लाख समझाने पर भी अपने मन की वृत्ति को नहीं मोड़ पाता। सबसे बड़ी दुर्लभता भगवत प्राप्ति की यही है। वो जलन सहन करने में असमर्थ है, उसकी भाषा अलग होती है। अभी बोलेगा कुछ, आचरण में होगा कुछ। ये मनमुखी साधक की पहचान है। हाँ, आज से आप जो कहेंगे वैसा ही मैं करूंगा, ऐसी दिनचर्या कर लूंगा, ऐसा कर लूंगा, ऐसा कर लूंगा। फिर उसके आचरण की जांच करो, बिल्कुल उसके विरुद्ध मिलेगा, क्योंकि मनमुखी है। वो गुरुमुख मार्ग पर चल ही नहीं सकता, क्योंकि अहंकार और मन दोनों मिलकर के उसको लगता है मैं बहुत भागवतिक हूं, मिटिया मेट करता रहता है। भगवत कृपा से यदि कभी ये बात समझ में आ जाए कि किसी क्रियाओं से भगवत प्राप्ति नहीं, मोक्ष मूलम गुरु कृपा, उसका तात्पर्य अहंकार रहित होकर आत्मसमर्पण। आत्मसमर्पण के बिना ना तो ब्रह्मबोध होता है, ना भगवत प्रेम होता है। तो साधक इसमें फिसलता रहता है। श्री भगवान कह रहे हैं, इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत, सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परन्तप। उपासक अपने को शरणागत मानता है, कहता भी है मैं शरणागत हूं, दूसरे को शरणागति का उपदेश भी कर सकता है, पर स्वयं आचरण में नहीं उतारता। यहां बात आचरण में उतारने से बनेगी। शरणागत का स्वरूप जानते हो कैसा होता है? अजात पक्षायु मातरम खगा, छोटा सा बच्चा जो पक्षी का घोंसले में बैठा हुआ, भी पंख नहीं निकले, केवल मां की बाट जोहता रहता है, जीवन उसका मां के अधीन है। ऐसे ही समर्पित जीवन केवल हरि गुरु के आश्रित है, वही हमारे योगक्षेम का वहन करेंगे। अन्य कहीं भी किंचन मात्र कोई संबंध, कोई आश्रय, कोई भरोसा नहीं। नापिए इस थर्मामीटर में अपने हृदय को, आप कैसे शरणागत हैं। बातें बनाना शरणागति थोड़ी होती, आत्मसमर्पण शरणागति होती है। ये क्यों नहीं हो पाता? इच्छा, राग, क्रियाओं पर राग, अपने अस्तित्व को बनाए रखने का राग। ये मार्ग अस्तित्व मिटाने का है। मरो रे जोगी मरो, मरनो है तिमिठो, ऐसे मर के देखो जैसे गोरख मर दीठो, गोरखनाथ जी कहते हैं। ये हरि मार्ग है। नारायण अति कठिन है हरि मिलन की बाट, या में पग पीछे धरे प्रथम शीश दे काट। काटना पड़ेगा। शीश काटने का तात्पर्य है कठपुतली बनना। जैसा नचाओगे वैसा नाचूंगा। अब जोई जोई प्यारो करे सोई मुझे भावे, मेरी कोई इच्छा नहीं। ये जन्म मरण क्यों होता है? यही इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत। स्पष्ट श्री भगवान कह रहे, फिर भी समझ में नहीं आ रहा। मुक्त होने के मार्ग में चले हैं, अध्यात्म मार्ग के पथिक कहलाते हैं, पर हम ये समझ नहीं पा रहे कि भगवान क्या कह रहे हैं। इसलिए एकाग्रता पूर्वक महत्व बुद्धि रखकर मनन करो और अपने जीवन में आचरण में उतारो।
ये इच्छा तब तक बनी रहेगी जब तक देहाभिमान है। इच्छा ही जन्म मृत्यु का कारण है, इच्छा ही सारे बंधनों की जड़ है। ये संसार के मार्ग में चलने वाले इच्छा से ही जीवित रहते हैं, इच्छाओं के पोषण में ही वो सुखी दुखी होते हैं, और इच्छाएं ही अगले जन्म का कारण बन जाती हैं। पर उपासक तो इनको मिटाने के लिए चला है, इनके बढ़ाने के लिए नहीं, इनको जड़ से मिटाने के लिए चला है। पर ये समझ ही नहीं पाता कि हमारी उपासना का मार्ग क्या है। इच्छा रहित हो जाना, कोई इच्छा नहीं है। जब हम प्रियालाल के चरणों के आश्रित हो गए तो परमार्थ व्यवहार बनो कि ना बनो, ये परमार्थ भी बने कि ना बने, हमें इसकी कोई परवाह नहीं। आठों पहर अपने लाडली लाल के दासत्व में जीवन को अर्पित कर दिया है। स्वर्ग नरक अपवर्ग आस नहीं त्रास है, नहीं है इच्छा हमें न स्वर्ग की, न मोक्ष की, और न भय है नरक का। बस अंजन की भांति युगल सरकार हमारे नेत्रों में छाए रहे। ये प्रेमियों का मार्ग है, ये विशुद्ध भगवत मार्ग है। उपासक सबसे बड़ी भूल कर बैठता है जब इस मार्ग पर चलना सौभाग्य से संभव हुआ तो दो विभाग कर देता है। द्वंद्व मोहेन भारत, मोहित होकर, एक शुभ एक अशुभ, एक अच्छा एक बुरा, एक संसार एक भगवान, एक भजन एक क्रिया, दो विभाग कर देता है। ये बात गहराई से उसके हृदय में बैठी हुई है कि साधना करना, भजन करना, जप करना ये एक अलग विभाग है, और सांसारिक व्यवहारिक क्रियाएं करना एक अलग विभाग है। जो दो विभाग रखकर साधक चलता है वो द्वंद्वों से मोहित होकर परास्त हो जाता है। ध्यान से सुनना, कारण कि माला और नाम जप उसको तो समझता है भजन, और जितनी क्रियाएं हैं उनको सब संसार की समझता है। बिगड़ गया साधन पथ, क्योंकि हमारी वृत्तियां संसार में ही पूर्व से लगी हुई है। वो दिखावे में माला चलाएगा, लेकिन एक एक वृत्ति प्रश्नवाचक है। जब तक उसका उत्तर नहीं होगा तब तक स्थिति नहीं आएगी। एक ही प्रश्न है इस जगत में, ये संपूर्ण द्वंद्वों से युक्त जगत एकमात्र भगवान है, ये उत्तर तुम्हें देना है। भगवान के सिवा कुछ नहीं है। जब तक हर एक वृत्ति का उत्तर आप ये नहीं दे दोगे तब तक आपकी माला से चलाने से ये इच्छा और द्वेष और द्वंद्वों का सम्मोह ये नहीं छूटने वाला। माला भी चलाते हैं और राग द्वेष भी करते हैं। श्रम जनित शारीरिक क्रियाओं से तो बचते हैं, लेकिन असाधन जनित क्रियाएं खूब आराम से हो रही। ये बड़ा सूक्ष्म विषय है।